नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बेहतरीन होंगे। चलिए आज हम लोग सीडीपी का जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट सिद्धांत है उसको देखते हैं। यह क्लास नंबर तो लगभग चौथा या पांचवा होगा और इस क्लास में यानी कि यह डेली क्लास होता है आपके हर शिक्षा जगत के लिए, चाहे आप सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट या फिर किसी भी राज्य के टेट के विषय में अगर आप किसी परीक्षा को देते हैं तो मैं इस सिद्धांत के माध्यम से आपका छोटे से छोटे वीडियो में आपका एक एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूँ। इस सारे वीडियो को आप फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे के सिद्धांत के विषय में। जीन पियाजे का सिद्धांत किस प्रकार से उन्होंने वर्णित किया है, वर्णन किया है, किस पे उन्होंने प्रयोग किया और उनकी इस सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं हैं, उन सभी विषय पे हम बात करेंगे। सारी अवस्थाओं के विषय में पूछ लिया जाता है और एक एक करके अवस्था के विषय में भी देखेंगे। मात्र 10 मिनट से कम ही लगेगा इस पूरे जीन पियाजे के सिद्धांत को हमको फिनिश करने में। आप सभी अंत तक जुड़े रहें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहली बात यह है कि कोई भी अगर आपके मनोवैज्ञानिक हैं तो सबसे पहले यह क्वेश्चन एक बन सकता है आपके फैक्ट के रूप में कि यह किस देश के हैं। तो बता देना है यह स्विट्जरलैंड के हैं। इनकी एक बहुत प्यारी सी बुक है द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द लैंग्वेज ऑफ द थॉट ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि इन्होंने इनका जो थॉट है पूरा का पूरा चाइल्ड के बेस पर है तो उसके नाम से बुक है। तो बच्चों के विषय में जो गहनता से अध्ययन किसने किया था तो बता देना जीन पियाजे, क्योंकि अब बच्चे के ऊपर में तो सारे के सारे चीजें हैं, लेकिन जीन पियाजे ने अपने ही बच्चों के ऊपर प्रयोग किया था। यह भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं, कौन से ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो कि अपने बच्चों के ऊपर ही प्रयोग कर डाला था और उसके बाद प्रूव किया था कि विकास के मतलब संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो याद रखना, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में किसने सबसे पहले या फिर किसने सिद्धांत दिया, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं किसने बताया, तो बता देना जीन पियाजे, जो कि स्विट्जरलैंड के निवासी थे। बेटा यह चीजें आपके दिमाग में रखनी है। यह 4 अवस्थाएं हैं। पहला है संवेदी गामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक या फिर अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इन 4 अवस्थाओं को आपको रट जाना है। मैं रटाने का पूरा प्रयास करूंगा, आप अंत तक जुड़े रहना बस। अब देखना, सबसे पहले हमें क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत या भी अवस्था किसने दिया, तो बता देना जीन पियाजे ने दिया, जो कि स्विट्जरलैंड के होते हैं। इनका एक बुक है द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, यह अपने बच्चों पर प्रयोग किया, याद रखेंगे। इसके बाद यह अवस्था के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। इसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, अवस्था भी कहते हैं और सिद्धांत भी कहते हैं। कौन सी अवस्था से कौन सी अवस्था तक इन्होंने इसमें अध्ययन किया है, तो बता देना यह शैशवावस्था से लेकर किशोरावस्था तक इन्होंने इसमें प्रयोग किया है। यानी कि अगर कहें 0 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को इन्होंने एक अवस्थाबद्ध किया हुआ है। हर स्टेज पे बच्चों की जो क्रियाकलाप है उसको इन्होंने एक तरह से 4 स्टेज में डिवाइड किया है। चारों स्टेज कौन से? एक संवेदी गामक अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है और अमूर्त यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। बेटा सबसे पहला इनका स्टेज आ जाता है, याद रखना, और हर स्टेज पर ईयर भी पूछ लेता है। तो याद रखना, इनका पूछ लेगा कि जो जीन पियाजे जी हैं इनका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किस से मतलब कितने से कितने साल के बच्चों के लिए है। तो याद रखना, पहले मैं लिख देता हूं, यह जो पहली अवस्था है इनका 0 से 2 साल के लिए है, 0 से 2 वर्ष के लिए है। और जो तीसरी है यह 2 वर्ष से 7 वर्ष के लिए है, 7 वर्ष के लिए है। और जो तीसरी है यह 7 वर्ष से लेकर बेटा कितने तक है? 11 वर्ष तक है। और ये वाला 11 से 14 वर्ष तक है, 7 से 11 है और ये 11 से 14 वर्ष है। तो याद रख लेना, यह चीजें आपको पूछी जाएंगी डायरेक्टली। ठीक है, अब आ जाते हैं संवेदी गामक अवस्था को किस नाम से जानते हैं। याद रखना, नागक क्रिया के नाम से जानते हैं। बेटा यह अवस्था किस प्रकार की है, जैसे कि मैं कह दूं, इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, वो कार्य करना शुरू कर देते हैं अपने इंद्रियों के बलबूते पर। यानी कि पापा मम्मा चाचा चाचा पापा पापा ऐसे कुछ कहने लगते हैं। बच्चे छोटे होते हैं, मतलब कि जैसे 2 साल के आते हैं तो 2 साल के आते ही नहीं, 0 साल से स्टेज से नहीं, लगभग 2 साल तक पहुंचते पहुंचते बच्चे पापा पापा मम्मा मम्मा कुछ कुछ आवाज निकालना शुरू कर देते हैं। ये अपने आंख नाक कान जो इनके इंद्रियां होती हैं, त्वचा होती हैं, वह इससे बताने लगते हैं अपने फीलिंग्स को, अपनी बातों को एक तरह से मम्मी पापा को, और वो उनका काम होता है समझ ले। ठीक है, कैसे पकड़ना है, वह हाथ लपकाते हैं, खिलौने को ऐसे ऐसे उछालते हैं, है ना, ये चीजें करते हैं। अपने भावों को थोड़ा सा ऊपर दिखाते हैं, रोना का प्रयास करते हैं, मुंह बना लेते हैं। तो इससे यह अपनी इंद्रियों को संवेदित कर रहे हैं, यानी कि संवेदी गामक अवस्था। यानी कि इसे हम किस नाम से जानते हैं बेटा? सेंसरी मोटर स्टेज के नाम से, सेंसरी मोटर एज के नाम से जानते हैं। इस बात को भी याद रखना। इस वजह से इसको कहते हैं नागक क्रिया। पकड़ना, खेलना, लिखना, यह सारे काम
थोड़े से अपने नागक क्रियाओं द्वारा करना शुरू कर देते हैं बेटा। अब याद रखना दूसरा स्टेज क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक है। इसे खिलौना की आयु कहते हैं, क्योंकि इस स्टेज में बच्चे क्या करते हैं, अपने साथी, अपने जैसे साथी को खोज में निकल जाते हैं। मतलब अपने पड़ोसी, अपने एज के बच्चों के साथ वो खेलना कूदना, भागना दौड़ना, ये सारी चीज़ें करने लगते हैं। मतलब प्रतीकात्मक खेल खेलने लगते हैं एक तरीके से। लुकम लुकाई, छुपन छुपाई। तो पूछा जा सकता है आपसे किस स्टेज में पियाजे ने बताया था कि बच्चे लुका छिपी का खेल खेलने लगते हैं। बच्चे बहुत बड़ा सा आपको बनाकर दे देगा पैराग्राफ, उसमें उसका मतलब साफ साफ पूरे पैराग्राफ का यही रहेगा कि आप बताओ किस स्टेज में बच्चे खेलना, भागना, दौड़ना, चोर सिपाही खेलना, इस तरह से पूरा का पूरा कहानी के माध्यम से आपको दे देगा। आपको पता करना होगा कौन सी स्टेज की कहानी ये बता रहा है। तो बता देना है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि बच्चे की स्टेज कौन सी है, 2 से 7 वर्ष की। ये चीज़ें आपको दिमाग में रख लेना है, ठीक है। भाषा का विकास बच्चों को इसी वाले मतलब कि पूर्व संक्रियात्मक में ही हो जाता है। भाषा का विकास आपसे पूछा जाता है बच्चे के किस स्टेज में या फिर किस अवस्था में देखने को मिलता है, तो बता देना है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों के अंदर भाषा का विकास होने लगता है। थोड़े थोड़े बच्चे जो हैं शुद्ध बोलने लगते हैं। पापा मम्मा, जो पहले मम्मा पापा पापा बोल रहे थे, चाचा चाचा बोल रहे थे, वो चीज़ें सही रूप में निकलने लगती हैं, थोड़ा सा क्लियरली आने लगते हैं। तो इसमें बच्चे खेलने लगते हैं, इस वजह से इसको खिलौनों का आयु कहते हैं। ये बात याद रखना। अब इसके बाद मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त का मतलब जो चीज़ें बच्चे देखें ना, मूर्त यानी कि चिंतन करना, मनन करना, तार्किक बुद्धि लगाना, क्वेश्चन पूछना, ये सारे क्रिया, दिन, तारीख, महीना, समय, यह बच्चे बताने लग जाते हैं। एक तरह से कल अनुपात हो गया, रेशियो, मतलब कि और आकार आकृति बताने लगे, तो यह सारा मतलब यह अंतर आकार आकृति में अंतर बताने लगे, यानी कि मूर्ति चिंतन। समझ रहे हो, मूर्त जैसे यह मूर्ति है, स्केच के मूर्ति है, तो मूर्ति चिंतन करने लगना, इस तरह से याद करना बच्चा। मूर्त मतलब कि मूर्त चीजें, तो मूर्त चिंतन करने लगना, मूर्त अवस्थाएं बताने लगना, इस तरह की बातें करने लगना। बच्चे के अंदर थोड़ी सी बुद्धि जनरेट हो जाती है, तो वह चीज़ें हम क्या कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 वर्ष होता है, इस बात को याद रखना। इसके बाद वही क्रिया तो इसमें भी होता है, औपचारिक क्रिया, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको कहते हैं तार्किक चिंतन की अवस्था, पहले तो याद रखना। और 11 से 14 वर्ष तक होता है। इसमें बच्चे क्या करते हैं, वो बच्चे जो अपना चिंतन मनन करते हैं ना, अगर उसमें कुछ खराबी हो जाए, कुछ त्रुटि हो जाए, तो इस वाले एज में, मूर्त वाले में, तो वह किसी और से पूछते थे कि कैसे गलती होगी, लेकिन इसमें अपने से सॉल्व करने का प्रयास करने लगते हैं। बच्चे के अंदर यह थोड़ा सा एक तरह अहम आ जाता है, मैं इस चीज़ को करूँगा, मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझसे कैसे आ गया, निकल गया, मुझसे ज़्यादा नंबर कैसे ला लिया। होता है ना, कुछ फ्रेंड होते हैं, 2-3 फ्रेंड होते हैं साथ में, अगर आप पास हो जाओ और फेल हो जाए, तो आपसे वो जलन महसूस करने लगता है, आपसे बातें नहीं करेगा, आपसे थोड़ा सा रूडली रहने लगेगा, आपको कहेगा कि रात रात पढ़ती हो, है ना, इस तरह से बातें सारी होने लगेगा। तो मतलब समझ रहे हो ना, वो चीज़ें जलन की भावना आ जाए, अहम की भावना आ जाए, कैसे वो कर लिया, मैं नहीं क्यों नहीं कर पाऊंगा, है ना, ये सारी चीज़ें आ जाएं, अपने आप को सुंदर दिखाना हो गया। तो ये बच्चे किस अवस्था में कर लेते हैं बेटा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 11 से 14 वर्ष की आयु में बच्चे करने लगते हैं। ये बातें याद रखना, बच्चों के अंदर अहम आ जाना, तार्किक चीज़ों को अपने से सॉल्व करने लग जाना, है ना। तो ये चीज़ें, थोड़ा सा अंतर है बस इन दोनों में। इसमें तार्किक चीज़ों को तो करते हैं, लेकिन अपने से सॉल्व नहीं करते हैं, इसमें अपने से सॉल्व करने लग जाते हैं। बस ये चारों की चारों अवस्थाएं याद कर लेना बेटा, कौन कौन सी अवस्था, फिर से एक बार रिवाइज करो। संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और एक तरह से अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जो पहला संवेदीगामक अवस्था है, इसे क्या कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, मोटर एज कहते हैं। तो ये 0 से 2 वर्ष तक होता है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होता है। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बेटा जो होता है 7 से 11 वर्ष तक होता है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 14 वर्ष तक होता है। बताओ, मजा आया। इनके बुक का नाम भी याद रखे रहना, द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड। बेटा बहुत बार पूछा गया है, स्विट्जरलैंड के हैं, अपने बच्चे के ऊपर खुद प्रयोग किए थे। इनकी सिद्धांत का नाम क्या है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। धन्यवाद।